नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप फाइनेंस, जीएसटी, अकाउंट्स पेपर और एमआईएस रिपोर्ट्स प्रोफाइल में काम करते हैं तो एवरी मंथ आपके सामने जीएसटीआर 2B और बुक्स का डेटा रिकंसिलिएशन करने के लिए फाइल आती है। इसमें आपको जीएसटीआर 2B और बुक्स का डेटा रिकंसाइल करना पड़ता है एवरी मंथ। बहुत सारी कंपनियों में आज भी मैनुअल रिकंसिलिएशन होता है जिसमें बहुत टाइम लगता है और एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप पावर क्वेरी की हेल्प से आप जीएसटीआर 2B और बुक्स का डेटा आप बहुत ही इजी तरीके से आप रिकंसाइल कर सकते हैं। और एक बार सेटअप अगर तैयार हो जाता है तो बस आपको उस ऑटोमेटिक फाइल में आपको केवल कॉपी पेस्ट करना होता है डेटा, और ऑटोमेटिक रिफ्रेश करने के बाद आपका डेटा फाइनल रिजल्ट पोजीशन में पहुंच जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप ऑटोमेटिक फाइल रेडी कर सकते हैं जीएसटीआर 2B और बुक्स का डेटा रिकंसाइल करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये आईटीसी वर्कबुक है, आईटीसी जीएल अकाउंट, जिसमें ये कुछ हेडिंग है: माई जीएसटी नंबर, इनवॉइस डेट, सप्लायर जीएसटी नंबर, सप्लायर नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल अमाउंट, आईजीएसटी और टोटल इनवॉइस अमाउंट। राइट, फर्स्ट बुक मेरे पास आईटीसी बुक्स का डेटा है। इस जीएल अकाउंट को आप टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए। कंट्रोल टी के साथ में आप टेबल में जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका नाम रख दीजिए आप, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया पीआर डेटा, परचेज डेटा। पीआर मीन्स परचेज डेटा। सो दैट मैंने पहले से ही है ना इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। अब मैं आपको दूसरी वर्कशीट दिखाता हूँ। ये मेरे पास दूसरी रिपोर्ट है जीएसटीआर 2B का डेटा, जिसमें इस तरह से कुछ व्यूज आते हैं: माई जीएसटीएन, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सप्लायर, इनवॉइस टाइप, रिवर्स चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड जीएसटीआर 1 फाइलिंग स्टेटस एंड आईटीसी अवेलेबिलिटी। ठीक है, कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है जीएसटीआर 2B का। अब हम इसको भी है ना टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप भी आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। कंट्रोल टी के साथ में आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद आप इसका नाम रख दीजिए जीएसटीआर 2B रिपोर्ट। मैंने इसका शॉर्ट नेम रखा हुआ है जीएसटीआर 2B RPT। तो अब हम दोनों फाइलों को हम पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्लीन करेंगे और एक ऑटोमेटिक सेटअप तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम बुक्स का डेटा जाएंगे। ये बुक्स का डेटा है और ये जीएसटीआर 2B का डेटा है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम जाएंगे, अब हम एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, इन दोनों फाइलों को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, न्यू एक्सेल फाइल हमने ओपन करी। अब हम डेटा फॉर्मेट में जाएंगे। डेटा फॉर्मेट में जाने के बाद हम न्यू क्वेरी पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल्स पर जाएंगे और फ्रॉम फाइल्स फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। अब हम इसको पास बताएंगे कहाँ पे हमारा डेटा सेव है, जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया इसको आईटीसी बुक्स डेटा। ठीक है, अब ये लोडिंग हो रहा है। तो हमारा परचेज पीआर डेटा के नाम से था हमारा डेटा। हमने पीआर डेटा को क्लिक किया और हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं: लोड, एडिट एंड कैंसिल। तो सबसे पहले हमें लोड पर क्लिक करना है एंड लोड 2 पर क्लिक कर देंगे। हम लोड 2 पर क्लिक करने के बाद हम ओनली क्रिएट कनेक्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमें इस फाइल को लोड नहीं करना है, हम केवल अभी डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ओनली क्रिएट कनेक्शन पर क्लिक करना है। तो हमने जैसे ओनली क्रिएट कनेक्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोड बटन पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली अगेन हम फिर न्यू क्वेरी पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल पर जाएंगे, फ्रॉम वर्क प्रेस करेंगे और सेम पाथ सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमारी फाइल सेव है। तो जीएसटीआर 2B डेटा सेट है, तो जीएसटीआर 2B हमने डेटा सेट कर लिया और इंपोर्ट कर दिया। हमने फाइल का नाम रखा था, टेबल का नाम जीएसटीआर 2B रिपोर्ट। तो हम जीएसटीआर 2B रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी हम लोड 2 पर क्लिक करेंगे और लोड 2 पर क्लिक करने के बाद ओनली क्रिएट कनेक्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन द लोड बटन। आप देख सकते हैं मेरी दोनों क्वेरी मेरी सेटअप तैयार हो गया है। अब हम चलेंगे, अब हम ओपन करेंगे पावर क्वेरी एडिटर। देखो अभी हमने ना तो फाइलों को क्रिएट कनेक्शन बना लिया है। अब हम चलेंगे पावर क्वेरी एडिटर में। तो पावर क्वेरी एडिटर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम पीआर डेटा पर डबल क्लिक करेंगे और हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में मेरे पास 2 फाइलें हैं, पीआर डेटा और जीएसटीआर 2B डेटा। अब हम पीआर डेटा को क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास पीआर डेटा आ गया। तो पीआर डेटा को हम क्लीन कैसे करेंगे, तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम सारे कॉलम्स है ना चेक कर लेंगे। एवरी कॉलम है ना शुड बी नीट एंड क्लीन। जो जैसे सप्लायर का नेम है, सप्लायर के नेम को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे और कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे।
तो इससे क्या होगा कि सारे लेटर है ना कैपिटलाइज ईच वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी तरह से हम टैक्सेबल वैल्यू को हम क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। IGST को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, CGST को भी में कन्वर्ट कर देंगे, एंड ये भी हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेम स्टेप्स हम GSTR 2B में फॉलो करेंगे। इनवॉइस डेट ऑलरेडी मेरी है ना डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट है, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू भी हमारी डेट डेसिमल में है, एवरीथिंग इज ओके। नाउ मूव ऑन टू द PR डेटा। अब हम एक कंडीशन कॉलम रेडी करेंगे जिसमें कि हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे GSTR इनवॉइस, GSTN नंबर एंड इनवॉइस नंबर। हम 3 तरह से भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप इनवॉइस नंबर, GSTN एंड इनवॉइस डेट को भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हम इनवॉइस डेट को हम कॉम्बिनेशन में बनाते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर इनवॉइस की डेट हमारी बुक्स में फीड करते हुए यूजर ने इनवॉइस डेट के अकॉर्डिंग डाली है, बट वेंडर ने उस इनवॉइस डेट को चेंज करके दूसरे इनवॉइस डेट कर दी है, तो इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इनवॉइस डेट का मिसमैच है। तो हमें वेंडर से ठीक कराना होगा सो दैट हम राइट ITC हम अपनी GSTR 3B में क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले PR डेटा में जाएंगे। PR डेटा में जाने के बाद हमें एक कंडीशन कॉलम रेडी करना पड़ेगा। तो अब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे बोथ फाइल में। तो PR डेटा में हम जाएंगे, PR डेटा में हम सिलेक्ट करेंगे इनवॉइस नंबर और सप्लायर का GST नंबर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड कॉलम पर जाएंगे, कस्टम कॉलम क्रिएट करेंगे और इस कस्टम कॉलम का नाम रख देंगे आप यूनिक की। के बाद हम क्या करेंगे, सप्लायर का GST नंबर ऐड करेंगे एंड देन इनवॉइस नंबर ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए सप्लायर इनवॉइस नंबर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा यूनिक की रेडी हो गया। अब हम सेम स्टेप GSTR 2B में भी करेंगे अप्लाई। तो हम कस्टम कॉलम क्रिएट करने के लिए कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर भी हम यूनिक की सेम स्टेप फॉलो करेंगे। GST नंबर इंसर्ट किया, एंड साइन लगाया, देन इनवॉइस नंबर एंड ओके। ठीक है, हमारा यूनिक की रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हमने कॉम्बिनेशन दोनों फाइल में बना लिया है। यूनिक की हमने कैसे बनाई है, GST नंबर प्लस इनवॉइस नंबर। ठीक है, इसी तरह से GSTR 2B में भी हमने यूनिक की बनाई है, GST नंबर और इनवॉइस नंबर। आप दोनों कॉलम को सेम फॉर्मेट में रखना। ये मैंने टेक्स्ट में रखा है, तो PR डेटा में भी टेक्स्ट में ही होना चाहिए, तभी हमारे कॉलम्स मैच होंगे। सेम फॉर्मेट में रखना है, जैसे PR डेटा में भी है ना GST नंबर का हमारा टेक्स्ट में है तो टेक्स्ट में होना चाहिए। ABC इनवॉइस नंबर भी हमारा टेक्स्ट में होना चाहिए। तो टेक्स्ट में होने के लिए ABC जहाँ पे इंडिकेशन आएगा तो वो इसका मतलब कि कॉलम हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो इसी तरह से GSTR 2B में भी हम चेक कर लेंगे कि GSTR 2B में भी हमारे सारे कॉलम सेम है एज पर PR डेटा। तो ये हमारे सारे कॉलम मैच होंगे। अब हम चलेंगे PR डेटा पर क्लिक करेंगे, देन होम टैब पर क्लिक करने के बाद हम मर्ज क्वेरी एज न्यू पर क्लिक करेंगे। मर्ज क्वेरी एज न्यू पर क्लिक करने के बाद हम GSTR 2B नीचे राइट साइड में क्लिक कर लेंगे और PR डेटा हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा। तो हमें मैच करना है PR डेटा वर्सेस GSTR 2B इनवॉइसेस। तो हम क्या करेंगे, हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है तो कॉम्बिनेशन हमारा यूनिक की है और GSTR 2B में भी हमारा यूनिक की है। तो हमने यूनिक की सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर भी यूनिक की सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर 2 दिखाई दे, तो हमने जैसे ये हमारे दोनों यूनिक की से हमारे जो मैचेस हुए हैं वो 62 रोज में से 45 हमारे मैचेस हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम इस क्वेरी का नाम रख देंगे, इस फाइल का नाम रख देंगे। ठीक है, ये हमने इस कॉलम का इस फाइल का नाम रख दिया और हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। इस फाइल में हम क्या क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम इसमें से जो भी कॉलम हमें रिक्वायरमेंट है वो हम कॉलम को चेक कर देंगे और बाकी को अनचेक कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हम जाएंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सप्लायर का GST नंबर, इनवॉइस टाइप को हटा देते रिवर्स। तो हम इसको अभी अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए फिर प्लेस ऑफ सप्लाई हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, टैक्सेबल सप्लाई, GSTR फाइलिंग स्टेटस। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ITC अवेलेबिलिटी इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो मैच वाला कॉलम है, ठीक है, ये हमारे मैच होंगे, ये हमारे सारे स्टेटस मैच में आ गए। अब इसमें क्या करेंगे, जो नहीं आ रहा है कॉलम, लाइक जैसे यहाँ पर आ रहा है नल लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसके रिप्लेस पे क्या कर देंगे, कुछ लाइन आइटम हमारी मैच नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस कॉलम में जाएंगे, रिप्लेस वैल्यू करेंगे और नल के रिप्लेस पे हम लिख देंगे
नॉट फाउंड लिख दिया हमने। नॉट फाउंड होने के बाद सेम इनवॉइस डेट में भी ऐसे ही करेंगे, नल पे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस वैल्यू, नल को रिप्लेस कर देंगे हम डेट फॉर्मेट में NA। ठीक है, NA नहीं लेगा क्योंकि डेट है, तो हम इसमें लिख देंगे 19 में। ठीक है, सिमिलरली हम सेम इसमें भी करेंगे जहाँ पर नल आ रहा है, या फिर आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं जिस तरह से आप ये कर रहे हैं। तो हम यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो मैच की है, जो हमने नॉट फाउंड लिखा था उसको भी हम रिप्लेस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया हमने, और इसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे केवल नल हट जाए और बाकी सारी मैच ये कोडिंग हमारे विजिबल हो जाए। ठीक है, ये हमारी GSTR2B के डेटा से मैच होगी। अब हम इसमें एक डिफरेंस कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। डिफरेंस कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, इनवॉइस डेट को सिलेक्ट करेंगे, टोटल इनवॉइस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और GSTR2B टोटल इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब पर जाएंगे, ऐड कॉलम क्रिएट करें। ऐड कॉलम के बाद स्टैंडर्ड में जाने के बाद सब्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा इससे क्या होगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया डिफरेंस अमाउंट, GST डिफरेंस अमाउंट या टोटल इनवॉइस डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, इस तरह से हमारा कॉलम इंसर्ट हो गया। अब हम एक न्यू क्वेरी और इंसर्ट करते हैं। होम टैब पर जाएंगे, मर्ज क्वेरी एज न्यू पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड में हम GSTR2B डेटा ले लेते हैं और राइट साइड में हम PR डेटा ले लेते हैं। अब PR डेटा में हमने क्या कर लिया, GSTR2B डेटा में हम क्लिक करेंगे, यूनिक की पर क्लिक करेंगे और PR डेटा में भी हम यूनिक की पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमने यूनिक की पर क्लिक कर दिया। अब हमारा क्या हो गया, 79 रोज हमारे GSTR2B में है, बट हमारे बुक्स में 45 है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट आउटर सेलेक्ट करेंगे, राइट एरो, रोज ओनली सेकंड आइटम। ठीक है, ये हमारे सेकंड आइटम आ गए। इसका नाम हम रख देंगे, ये सारे कॉलम हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हमने सारे कॉलम डिलीट कर दिए और PR डेटा को एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसका नाम रख दिया हमने इनवॉइस ओनली बुक्स या इनवॉइस बुक्स ओनली। ठीक है, ये हमने नाम रख दिया। इसी तरह से हम थर्ड क्वेरी और इंसर्ट करेंगे। थर्ड क्वेरी करने के लिए हमें सेम मर्ज क्वेरी एज न्यूज पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हम PR डेटा को सिलेक्ट करेंगे। PR डेटा के बाद हम GSTR2B का डेटा हम ऊपर रख लेंगे लेफ्ट साइड में और हम PR डेटा को राइट साइड में रख कर लेंगे। अब GSTR2B का डेटा पे हम यूनिक की को सिलेक्ट करेंगे और PR डेटा में हम यूनिक की को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हम ज्वाइन काइंड में से हम लेफ्ट एंटी रो सिलेक्ट करेंगे कि जो हमारे फर्स्ट रो में डेटा हो वो ही हमें सिलेक्शन होके मिल जाए। तो अब हमें क्या है, ये हमारा डेटा आ गया PR का डेटा। ठीक है, और ये हमारा टेबल फॉर्मेट का डेटा। तो अब हमें क्या करना होगा, ये हम डिलीट कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं इनवॉइस 2B ओनली। ठीक है, ये हमारा 2B का डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, डेट वाइज मैच करेंगे। डेट वाइज मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, मर्ज एज क्वेरी न्यूज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम PR डेटा लेंगे, GSTR2B डेटा लेंगे और इनवॉइस डेट को सिलेक्ट करेंगे और GSTR2B में भी इनवॉइस डेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ओके बटन क्लिक करेंगे। ओके बटन क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर मर्ज क्वेरी पे नाम लिख देंगे इनवॉइस डेट मैच। ठीक है, इनवॉइस डेट मैच करने के बाद हम GSTR2B डेटा को एक्सपेंड कर देंगे। माई GST नंबर, इनवॉइस डेट, सप्लायर नेम, इनवॉइस टाइप, रिवर्स चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, इस तरह से हमने मैच कर दिया। और यूनिक की मैच करने के बाद हम ITC अवेलेबिलिटी, GSTR2B फाइलिंग, जो हमें रिक्वायर्ड कॉलम है वो हम केवल उन्हें ही रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हम इसको गाइस हमने फाइल लोड करके हमने एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लिए, तो लोड हो गई है। लोड होने के बाद आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा मैच 2B का डेटा हो गया, ये इनवॉइस बुक्स ओनली होगा, ये हमारा इनवॉइस इन 2B ओनली हो गया और इनवॉइस डेट मैच का हो गया। अब लेट से आपके पास में मार्च में दोनों फाइल आती हैं, इनवॉइस GL की भी और GSTR2B की भी। तो आप उसको ऑटोमेटिक कैसे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, तो कैसे करना होगा, मेरे पास ये ITC बुक्स का डेटा था जिससे हमने ये दो डेटा कंप्लीट किया है और ITC का डेटा, मार्च का डेटा मेरे पास इंसर्ट होके आ गया। तो अब क्या करना होगा, मैं जस्ट इस पूरे फॉर्मेट को कॉपी करूंगा और ITC बुक्स डेटा में
पेस्ट कर दूंगा और इसको क्लोज एंड सेव कर दूंगा। इस फाइल को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। सेम मैं GSTR2B डेटा पर भी सेम यही काम करूंगा और GSTR2B का डेटा भी मार्च का मेरे पास आ गया। ठीक है, मार्च का भी डेटा मैंने यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने मार्च के डेटा पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने क्लोज कर दिया। सेव करने के बाद मैंने ये सारी फाइल क्लोज कर दी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं ऑटोमेटिक टेबल को रिफ्रेश करता हूँ मैं, जो मैंने लीगो बनाया था। अभी मेरे पास ये लीगो तो अपडेट हो गया। पहले मेरे पास 45 लाइन आइटम थी बैच 2B में, अब मेरे पास 78 लाइन आइटम आ गई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है कि मेरे पास ना जो इनवॉइस नंबर आए थे, तो पहले एक रो में एक इनवॉइस नंबर आ रहा था, लेकिन अभी क्या है कि जैसे ही मैंने पेश किया तो इसमें इनवॉइस नंबर मेरे पास 4 टाइम आ गए। सिमिलरली ऐसे ही कुछ इनवॉइसेस आए, 176 भी इसमें 4 बार आ गया, जबकि GSTR2B में सिर्फ सिंगल टाइम है, ये इनवॉइस नंबर सिंगल टाइम है। तो अब मुझे क्या करना होगा, जैसे ये नंबर भी आ गया, मैं जाऊंगा क्वेरी टैब पर, एडिट बटन पर क्लिक करूंगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो PR डेटा पर जो मैंने यूनिक की बनाई थी, उस यूनिक की को मैं क्या करूंगा, होम टैब पर जाऊंगा, रिमूव रोज पर क्लिक करूंगा और रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से मैं GSTR2B डेटा पर जाऊंगा और GSTR2B डेटा पर भी मैं यूनिक की को रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर कोई डेटा मेरे पास नेक्स्ट मंथ में आ रहा है और उसमें प्रीवियस मंथ की भी लाइन आइटम इंसर्ट होके आ रही है, प्रीवियस मंथ का इनवॉइस नंबर आ रहा है, तो वो मेरे को आइडेंटिफाई होकर मेरे को रिमूव डुप्लीकेट से हट जाए। तो उससे क्या होगा कि जो मेरी लाइन आइटम पहले जो ऑलरेडी मैंने रिकनसाइल कर लिया है, तो मुझे दोबारा विजिबल ना हो। तो इसके लिए फिर मैं जाऊंगा क्लोज टैब पर, क्लोज एंड लोड बटन पर और क्लोज कर दूंगा। अब मैं डेटा टैब पर जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश ऑल करूंगा और देखो आप देख सकते हैं जहां पे मेरी 3531 की 4 लाइन आइटम आ रही थी, अब वो सिंगल लाइन आइटम में कन्वर्ट हो गया है। सेम 176 की भी 4 लाइन आइटम आ रही थी, वहां पे भी मेरी सिंगल लाइन आइटम इंसर्ट हो गया है। 7765 की भी लाइन आइटम आ रही थी, वो भी 7765 में कन्वर्ट, सिंगल लाइन आइटम में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से आप ऑटोमेटिक शीट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा मैच GSTR2B का डेटा हो गया। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कलर मार्क कर सकते हैं GSTR2B, सो डेट आपको पता लग जाए कि GSTR2B का डेटा कौन सा है। ठीक है, इस रो को आप कलर मार्क भी कर सकते हैं। और ये हमारा बुक्स ओनली का डेटा हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि जो बुक्स ओनली का डेटा है, अब हमें ये स्टेक होल्डर से बात करनी होगी कि आप स्टेक होल्डर्स को मेल करना होगा, सो दैट कि ये फाइलिंग है ना, वेंडर से आप बात करके आप जल्दी से फिल करा दीजिए, सो दैट वी कैन अवेल द ITC इन द GSTR3B रिटर्न। सेम GSTR2B ओनली में जो इनवॉइसेस शो कर रहे हैं, ये हमें स्टेक होल्डर से बात करके आप उनसे इनवॉइस अरेंज करा के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इनवॉइस डेट मैच में भी सेम इस तरह से फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इस तरह से आप समरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा ऑटोमेटिक वर्कशीट तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। आप जब भी कभी है ना नेक्स्ट मंथ की फाइल आपके पास रिसीव हो, तो बस आपको सोर्स डेटा में आपको कॉपी पेस्ट करना है और जस्ट ऑटोमेटिक वर्कशीट को आपको रिफ्रेश करना है एंड द सारे ऑल फाइल्स हैव बीन रिफ्रेश्ड एंड ऑटोमेटिक क्रिएट द समरी शीट इन द पावर क्वेरी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी हो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, सो दैट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी डेटा पर आपको पावर BI के थ्रू आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाकर दिखाऊंगा, जिसमें हम सीखेंगे कि वेंडर वाइज एनालिसिस कैसे करते हैं, GST एंड डिफरेंसेस कैसे करते हैं और इनवॉइस ट्रांजैक्शन को कैसे एनालिसिस करते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,